तो दोस्तों हम लोग ना अपने जहन से, अपने जो छोटे दिमाग से बहुत बड़े बड़े ख्यालात बना लेते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये पा लेना है, हमें ये हमने जो कदम उठाई है उसमें मुझे कामयाबी मिल ही जानी है। लेकिन हमारा रब जब तक ना चाहे दोस्तों, और उसमें जब तक मेरी भलाई नहीं हो, जब तक हमारा रब हमारे लिए वो चीज़ नहीं उतारते हैं, तो हम लोग कोई चीज़ को हम लोग बहुत शिद्दत से चाहते हैं और वो चीज़ हमें नहीं मिलता है ना। ऐसे ज़िंदगी में हर रोज़ एक नई चीज़ की तलब होती है और हमें नहीं मिलता है ना, तो मन दुखी हो जाता है कि हमें ये चीज़ नहीं मिला। तो हमें याद रखनी है कि अल्लाह जो करते हैं बेहतर करते हैं, और जो नहीं मिलता है ना दोस्तों, हमें इतनी शिद्दत से चाहने के बाद हमें नहीं मिलता है ना, तो उसमें कोई ना कोई अल्लाह की हिकमत छिपी रहती है। बस थोड़ा उस वक्त ना दोस्तों, उस वक्त हमें सब्र नहीं होता है। जैसे कि बहुत सारे हादसे पेश आ जाते हैं उस वक्त हमें सब्र की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन उस वक्त हमें नहीं होता। लेकिन हमें कोशिश करना है कि हमारा रब भी वही है दोस्तों, जो बंद रास्ते से भी, अंधेरे रास्ते से भी रास्ते निकाल सकते हैं, हर चीज़ की तासीर बदल सकते हैं, जो मीठी है उसे नमकीन बना सकते हैं। हमारी जो तकदीर में लिख के आई है दोस्तों, उसे हम बदल सकते हैं दुआओं के जरिए, सब्र के जरिए, शुक्र के जरिए, ये सब के जरिए। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों ये जो व्लॉग है मेरा, ये इसी टॉपिक पे है कि जो रब चाहते हैं ना वही होता है। चाहे आप कितने हाथ पैर मार लो, उनकी मर्जी के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। तो जैसा कि आज का जो दिन था ना हमारे लिए बहुत अच्छा था, रात ही अच्छा था, क्योंकि रात को मुझे 10:30 बजे मुझे खबर मिलती है कि मेरे जो भाई है ना वो कोलकाता से आ रहे हैं। मतलब वो उनको गोवा जाना था और वो आ रहे थे, उनको मीटिंग था, तो वो मतलब वो कोलकाता से हैदराबाद आएंगे। हैदराबाद में 4 घंटा स्टे करेंगे एयरपोर्ट पे। उसके बाद उनकी दूसरी फ्लाइट है 10:30 बजे, तो उसके लिए मुझे उनको 4 घंटा रुकना था। जब हम लोगों को पता न चला ना, हम लोग बहुत खुश हुए, मेरे बच्चे खुश हुए। मैं फ़ौरन फैज़ान अपने हस्बैंड को फ़ोन करी कि ऐसा बात है, हसन आ रहा है। इस तरह से हम लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि जब मम्मी के घर से कोई भी आता ना दोस्तों, तो बहुत खुशी होती है। चाहे वो आधे घंटे के लिए क्यों नहीं आए, बस वो आधे घंटे की खुशी इतनी बड़ी होती है, और फिर वो चले जाते हैं तो उसकी भी दुख से ज़्यादा होती है। इतना मन मायूस हो जाता है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता है। तो इसी तरह से 10:30 बजे मेरे घर में फ़ोन आया कि आप ही मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ से मुझे और कहीं जाना है, बस 4 घंटा है, हम लोग मिल सकते हैं। तो वो आएगा। तो हम लोगों ने क्या करे, फट से हम लोगों ने, रात बहुत हो चुकी थी, मुझे और कुछ मार्केट से कुछ भी नहीं ला सकती थी कुकिंग का, और घर में कुछ भी ऐसे ही नॉनवेज कुछ भी नहीं था। तो मैंने मंगवा करके सुबह में जैसे कि 7:30 बजे वो लैंडिंग कर जाएगा हसन भाई मेरा, और फिर 10:30 बजे उसका एक और नया है, ये दूसरा फ्लाइट है। तो मुझे ये इतना ही ये घंटा मिला, मुझे 3-4 घंटे के टाइम है। तो मैंने सोची कि अगर उस वक्त मैं पकाने जाऊँ तो ना मिल पाऊंगी और ना कुछ पका पाऊंगी। तो इसलिए मैंने क्या, रात में ही सारे प्रिपरेशन करके मैंने आधे घंटे की 1 घंटे की नींद ली। नींद लेने के बाद मुझे उन्हें, जब वो आ गया हैदराबाद में एयरपोर्ट पे आ गया, तो उन्हें फ़ोन किया कि अभी मैं आ गई हूँ, आप लोग निकल जाइए। लेकिन होता है ना दोस्तों कि बच्चों वाली घर है, 2 बच्चे छोटे हैं, तो उनको उठाना, वॉशरूम जाना, फ्रेश कराना, डायपर वगैरह पहनाना, बोल के मुझे 45 मिनट घर में ही लग गया। और मैं जब सब कुछ करके और घर को जिस तरह था उसी तरह मैंने छोड़ के फिर चली गई एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट जाने के बाद मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, तो वो वहाँ से निकल रहा था और हम लोग यहाँ से जा रहे थे। तो पार्किंग थोड़ा दूर था, तो हमें जाने में भी वहाँ से मतलब अंदर की तरफ जाने में भी हम लोगों को बहुत टाइम लग गया दोस्तों। फिर भी 10 से 15 मिनट लग गया जाते जाते। जब तक हम लोग गए ना दोस्तों, तो हमारा जो है ना, मैं फिर से कह रही हूँ, जब तक हमारे रब की मर्जी नहीं होती हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा भाई समझ लीजिए 1st फ्लोर पे, हम लोग नीचे हैं, वो बस अंदर के साइड है और हम लोग बाहर के साइड में हैं। वहाँ से भी हमारी इतनी करीब आके दोस्तों हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, और क्योंकि वो है ना चेक के हमें सारे मतलब 8 बजे तो मैं निकली, 8 बजे से 10-15 मिनट लगा हमें बाहर पहुँचने में। फिर होटल से मैंने क्या करी थी, डोसा ले
ली थी और बोंडा ले ली थी, क्योंकि हर चीज़ तो मैं बिरयानी ले ही ली थी, लेकिन मैं वो पूरा तो नहीं खा पाता, थोड़ा थोड़ा सब में से चख लेता। तो मैंने इसकी ये सोच के मैंने बिरयानी, डोसा वगैरह सारा कुछ लेकर के मैं चली गई। तो थोड़ा 10 मिनट, क्योंकि जाहिर सी बात है होटल में जाऊँगी तो वो बना के डोसा देगा, तो मुझे 10 मिनट ऐसे करके मुझे आधा 1-1.5 घंटा ना मुझे मेरे वहाँ तक पहुँचते उसके करीब जाते जाते तक टाइम हो गया। और बदकिस्मती से हुआ क्या कि वहाँ से ना लोग, वहाँ के जो स्टाफ थे, ऑफिसर्स थे, वो उसे छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि टाइम बहुत 2 ही घंटा बच गया था और चेकिंग वगैरह बहुत प्रोसेस होता होगा वहाँ से, तो इसलिए वो उसे आने नहीं दे रहा था। और हम लोग यहाँ से परेशान कभी ऊपर लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं, कभी दाएं जा रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, कहीं से भी दिख जाना, कहीं से भी अब मुझे मैं जो हाथ में खाना ली थी उसकी मुझे फिक्र ही नहीं थी कि मैं जो खाना लाई वो खा नहीं पाए। बस ऐसा लग रहा था कि बस वो मुझे कहीं से दिख जाना, मैं उसको देख लूँ, बस एक नज़र देख लूँ। मैं बार बार मैं फ़ोन करके बोली थी कि आप कहीं से भी आ जाओ, मेरे को हाथ दिखा। और उसे भी बहुत अच्छा बहुत ये लग रहा था कि आप इतने करीब आके हम लोग इतने, मतलब ऊपर फर्स्ट फ्लोर, मैं ग्राउंड फ्लोर में थी, वो फर्स्ट फ्लोर में था, इतने मतलब डिस्टेंस से हम लोग मिल नहीं पाए। इसकी बहुत ज़्यादा अफसोस हो रही थी हम लोगों को कि हम लोग इतने करीब आके नहीं मिल पाए। और मैंने जो वो लगातार फ़ोन करता रहा कि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ आने के लिए। मैं भी, हम लोग भी बहुत एक्साइटमेंट से इंतज़ार थे कि बस एक बार देखो ना, खाना कुछ भी न को दी, न कुछ भी नहीं खाए, लेकिन बस एक झलक दिख जाना मेरे को। साल, 1.5 साल, 2 साल अगले बार भी गई थी ना, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम भाई से मिल नहीं पाए थे, वो चला गया था ऑफिस को। मैं आधे घंटे के लिए गई, आधे घंटे के लिए वापस आ गई, तो मैं उनसे मुलाकात नहीं हुई। समझ लीजिए 2.5-3 साल हो गए थे। मेरी चाह थी कि मैं एक बार दूर से ही एक बार देख लूँ भाई को, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं हुआ। इतने करीब आके वो चला गया और उसकी टाइम हो गई थी, और वो बार बार मुझे लगातार फ़ोन करके मुझे सॉरी बोलता रहा कि आप ही बस सॉरी, हम लोग इतने करीब आके नहीं मिल पाए। मन इतना दुखी हो गया दोस्तों कि मतलब जैसा ढीला ही पड़ गए हम लोग, और बच्चे भी उदास हो गए कि मामा से नहीं मिल पाए। और हम लोग मायूसी के साथ घर वापस आए। लेकर तो गए थे हम लोग बहुत सारे खाने के सामान, लेकिन अफसोस हुआ कि मुलाकात ही नहीं हुई। तो हम लोगों ने क्या किया, घर आके सो है ना वही जो कुछ लेकर आई थी ना दोस्तों, लेके गई थी मैं अपने भाई के लिए। वो मायूसी के साथ हम लोगों ने चाय पी, रात भर एक्साइटमेंट में कटी, और सुबह में मिलने की खुशी थी। और उसके बाद ये जो 9 बजे 10 बजे के बाद ये टाइम था, बहुत उदासी वाली टाइम हो गई थी, क्योंकि मिल नहीं पाई थी मैं। और वहाँ से मैंने आने के बाद है ना दोस्तों वही सब खाया। इतनी थकान हो गई थी कि नींद प्रॉपर नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ एक्साइटमेंट था, कुछ मिलने की खुशी थी, और कुछ फिर उदासी में बदल गई। तो अब हम लोग बस आगे हम लोग एक दूसरे को फ़ोन पे अल्लाह हाफिज़ बोले। और इतनी गफलत थी ना दोस्तों कि मैं उससे बोली भी नहीं कि एक भाई एक बार वीडियो कॉलिंग करो। मैं इतनी मतलब बस उसे देखना था बोल के मैं भूल ही गई कि मुझे वीडियो कॉलिंग करना था। मेरी मम्मी को जब मैं फ़ोन करी तो मम्मी बोले पागल, तुम वीडियो कॉलिंग तो कर सकती थी ना। हालांकि अब भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन फिर इतना करीब होके जो देखते ना उसकी बात ही कुछ अलग थी, आप समझ सकते हैं। तो उस तरह से मैंने आई और वहाँ से मायूसी के साथ आई। बच्चों जो ले गई थी वही मैं बच्चों को साथ नाश्ता वगैरह करी, मैं भी करी, गरम गरम चाय बनाई, थोड़ा सर दर्द आराम हुआ और हम लोगों ने सो गए क्योंकि फरजान के पापा को भी नींद नहीं हुई थी। वो 3 बजे के करीब आए थे ही, और हम लोगों ने फिर वही खा के मैं सो गई। उसके बाद जो उठना है, उसके बाद जो है घर की सारी क्लीनिंग करनी है। संडे का दिन था और फैज़ान घर पे था, तो मैंने क्या कि फिर किचन का जो सारा काम करी दोस्तों। किचन में सारा बिखरा पड़ा था, वो सबको मैं क्लीन करी, और क्लीन करके फिर कुकिंग करी। और यहाँ पे जो फैज़ान की जिद पे ये आई थी बिल्ली, तो उसको वैक्सीन दिलाई थी, क्योंकि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं, दोनों छोटे हैं। फैज़ान तो बड़ा है, लेकिन दोनों जो अभी फैज़ान फुरकान छोटे हैं, उनको है ना मुझे ये इसको वैक्सीन दिलाना था। और शायद इसकी प्रोसेस में मतलब जब इसको हम लोग अपना बनाते हैं तो उसे सारी ट्रीटमेंट देना पड़ता है, वैक्सीन दिलाना पड़ता है, मेडिसिन खिलाना पड़ता है, इसकी बहुत केयर करना पड़ता है। वो जो हमारी जंगली बिल्ली जो थी ना, एक मिकी थी, उससे ज़्यादा इसमें मेहनत है और उसकी केयर करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अभी बहुत है, उसे मतलब अभी नया है, उसे उतना ज़्यादा जान पहचान नहीं है, बट वो छूने की कोशिश करती है। और यहाँ पे जो है ना फैज़ान के साथ मैं
को छोड़ करके उसके बाद बच्चों को सारा काम करके खिला पिला के और मैंने छत पे आ गई, क्योंकि ले आई थी मैं गेहूँ राशन से और उसको मैं साफ़ करके धोती नहीं हूँ, धोती नहीं थी क्योंकि बारिश का मौसम में कभी भी बारिश हो सकती थी, तो इसलिए मैंने ना इसको धूप में लगा के इसे अच्छे से साफ़ करने के बाद ही मैं इसे पीसने लगा दूंगी, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया। और ये जो गेहूँ जो होती है इसकी रोटी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो जो आटा होता है ना उससे थोड़ा सा ये सॉफ्ट रोटी होती है, इसलिए फरजान के पापा अक्सर रेडीमेड आटा नहीं ला करके ये गेहूँ ला लेते हैं और उसको ही क्लीन करके उसको साफ़ सफाई करके चून वगैरह करके मैं लगाती हूँ। और यहाँ पे रिया बिहा ना बहुत सता रही थी, हर मतलब एक चावल गेहूँ हाथ को लेकर के पूरे छत पे फैला रही थी, जो बहुत मुश्किल था उसको हर एक दाने को चुन चुन के रखना। और मैं चुनूंगी भी नहीं क्योंकि बहुत सारे है ना परिंदे आते हैं छत पे, जैसे कि मैंने पानी रख रखी है, नहाने का एक टब रखेगा, परिंदे है ना आते रहते हैं और इसमें शावर लेते हैं, पानी पीते कभी कभी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ देखिए मेरी गेहूँ साफ़ हो गई है, मैंने ढक्कन लगा के नीचे जाना है क्योंकि मगरिब के टाइम हो गई है और फैज़ान फुरकान को अरबी को जाना है, इससे पहले अंधेरी हो जाए मैंने यहाँ पे सब कुछ समेट बटोर करके मैं नीचे चली जाऊँगी। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा आज का ब्लॉग है कैसा लगा आपको, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए, अस्सलाम वालेकुम।